हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मम्मा बेबी केयर। तो देन आज हम बात करते हैं बच्चों के वेट के बारे में, क्योंकि 6 मंथ के ऊपर जब बच्चा होता है तो उसका वेट बढ़ाना ईजिली थोड़ा सही होता है, क्योंकि उसको हम कुछ भी फूड देते हैं तो वो खा लेता है और वैसे उसका वेट हम लोग बढ़ा सकते हैं। मगर बात करते हैं हम लोग 0 to 6 मंथ के बेबी की कि उसका वेट हम लोग कैसे बढ़ाएं, क्या करें। तो देन इसके लिए हम कुछ आपको टिप्स बता रहे हैं कि जिससे कि आप अपने बेबी का वेट बढ़ा सकते हैं। देखा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है 0 to 6 मंथ, वो डिपेंड रहता है ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे वो डिपेंड रहता है, तो उसका जो वेट होना चाहिए जब बेबी होता है तो उसके वेट से दुगना होता है जब वो 5th मंथ का हो जाता है। जब आपका बेबी 5th मंथ तक का हो जाता है तो उसका वेट अपने वेट से, जो जन्म का वेट है उससे उसका वेट दुगना हो जाएगा। अगर आपका बेबी जब बर्थ टाइम उसका जो वेट है वो है अगर 3 kg है, तो 5th मंथ में उसका वेट 6 kg हो जाएगा। इस चीज़ से हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है। मगर देखा जाता है कि अगर बच्चा सही ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसे कहीं कुछ दिक्कत आ रही है या उसका पेट खराब रहता है या कोई भी वो इरिटेट हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा रहा है, रोते हैं बच्चे, नहीं फीड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में हम लोग को क्या हम लोग को उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे का वेट कम से कम मेंटेन कर सके। तो जो 0 to 6 मंथ के जब बेबी होते हैं तो वो जो डिपेंड रहते हैं वो होती है ब्रेस्ट फीड, वो पूरा माँ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें ख़ास तौर से जो पूरा रोल है वो माँ का होता है कि माँ अगर जैसा खा रही है वैसा ही बेबी के लिए उसकी सेहत पे इफ़ेक्ट करेगा। तो देखा जाता है उस समय माँ को जो फूड है वो बहुत अच्छे फूड लेने चाहिए। अपनी डाइट में जो ग्रीन वेजीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम एंड जिंक, इन सबको बहुत अच्छे से अपने डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। मगर देखा जाता है जो टाइम पीरियड होता है उस समय जो माँ होती हैं वो बहुत ही या तो कम फूड या तो खा रही हैं, या तो इतना वो थकी हुई होती हैं कि सो नहीं पा रही हैं बच्ची की वजह से, तो अपनी डाइट को वो लोग मेंटेन नहीं रख पाती हैं। मगर उस समय उनकी जो डाइट होती है वो अपनी एक जो डाइट से आधा मतलब 50% और ज़्यादा लेनी चाहिए। 50% हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो 1% जो डाइट है, जो 100% डाइट तो माँ अपनी ले ही रही है, और 50% हम कह सकते हैं कि वो बेबी की डाइट हो गई। तो जो एक माँ है उसको पूरा का पूरा 1.5% डाइट अपने पूरे फुल डे में अपना लेनी चाहिए, जिससे कि वो बेबी को भी फूड पहुंचा सके बाय फीड द्वारा। तो देन इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट में उसको सूप भी शामिल कर सकते हैं, जूस हो गया, सूप हो गया, दूध अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए, जिससे कि बच्चे के वेट को मेंटेन करा जा सकता है। मगर देखा जाता है फिर भी बच्चे अगर दुबले हैं, नहीं कुछ खा रहे हैं और बहुत ही इरिटेट हो रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग या तो फिर बच्चे को डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस समय जो है डॉक्टर का रोल आ जाता है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर से उसका चेकअप कराएं, क्यों बच्चा नहीं खा पा रहा है, क्या उसको दिक्कत आ रही है, कि ऐसे उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, कि जो 5th मंथ तक उसका वेट उसके वेट से दुगना हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल ना घबराएं, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से हर चीज़ को कंसल्ट करें और देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि जो बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा है। मालिश बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि अगर आप मालिश करते हैं बच्चों की, इसमें आप बच्चों को दिन में 2 बार आप मालिश करिए बच्चों की, जिससे क्या होता है उनकी पूरी बॉडी मसाज हो जाती है, पूरा बॉडी उनकी फिट बढ़िया थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। अगर बड़े से लेके बूढ़े तक भी अगर थोड़ी सी मसाज हो जाती है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए मसाज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बच्चों के मालिश करती हैं तो बहुत मालिश करने का जो तरीका है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको कैसे बच्चों की मालिश करनी है। अगर आप कोई भी तेल लेते हैं उसको आप हल्का सा गर्म कर लीजिए। अगर आप जैतून का तेल भी यूज़ कर रहे हैं मालिश के लिए बच्चों के लिए, तो आप हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए, बहुत हल्का सा, कि आप पहले अपनी बॉडी में टच करके देखिए कि आप उसको सह पा रहे हैं, तभी आप बच्चे पे अपने अप्लाई करिए, ना तो फिर मत करिए। फिर उसी गुनगुने तेल से आप बच्चे की बॉडी में मसाज करिए, जिससे कि वो भरपूर नींद सोएगा और उसके बाद उसको भूख भी लगेगी। और आप उसको हर 2 घंटे में फीड कराना ना भूलें। कभी कभी क्या होता है बच्चे सो जाते हैं और वो फीड 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे वो फीड नहीं करते हैं, तो इस जगह जो रोल है वो माँ का होना चाहिए कि उनको तुरंत 2 घंटे हो गए उनको फीड कराएं और
अब फीड कराते रहें, जिससे कि क्या होगा। और रात में इस चीज़ को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें कि रात में वैसे भी ऑब्वियसली बात है यार, सबको नींद आती है, तो देन रात में भी बच्चे जब भूखे होते, कोई कोई बच्चे तो रात में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो रात में भी उनको 2-2 घंटे में आप फीड कराते रहिए। तो जिससे कि क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी इफ़ेक्ट करेगी और वो ग्रोथ करेंगे। बात करते हैं जैसे कि हम अपनी, तो हमने जब बेबी जब छोटा था तो मैंने ऐसे उसमें कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं 0 to 6 मंथ में, आई थिंक ये सबको पता होगा, तो ये हमने जो अप्लाई किया था बच्चे के में। बट आप इसको कर भी सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको सही नहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ अप्लाई मत करिए। अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ सही लगे तभी आप उसको अप्लाई करिए। जब बेबी मेरा छोटा था तो हम उसको दिन में एक बार उसको बादाम और छुआरा जो होता है, आपको ईज़िली मार्केट में दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, घर में भी होती हैं। तो उस छुआरे को और बादाम को हम थोड़ा सा उसको मिल्क में रब करके या घिस करके उसको बच्चे को घुटी बना के दिन में एक बार उसको देते थे, जिससे कि क्या होता है, जो बादाम होता है, बादाम के भी बहुत सारे अपने गुण हैं और जो छुआरा है उसके अपने गुण हैं। बादाम की अगर हम बात करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन ई, विटामिन ए, इन सब का वो बहुत अच्छा सोर्स होता है बादाम। और छुआरा जो होता है वो कहीं ना कहीं पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पेट को बहुत हल्का रखता है, पेट में जो दर्द है उसको भी कम करता है और पेट को ठंडा बनाए रखने में भी बहुत ही साथ देता है। और जो बादाम है वो वेट गेन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है, वेट गेन बच्चों का जो कराने में बहुत ही ज़्यादा वो सहायक होता है। तो इन दो चीज़ों को हम अगर बच्चे की डाइट में शामिल करें, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको बहुत इसमें ध्यान रखनी कि एक बादाम बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि बच्चा भी आपका बहुत छोटा है। 0 to 6 मंथ के बेबी को आप एक बादाम अभी दे भी नहीं सकती हैं। आप उसको जो आधा बादाम या आधे से भी कम बादाम, उसको आप डे बाय डे इंक्रीज़ करते रहिए। जैसे आप जो बेबी जब 1 मंथ का है तो 1 मंथ में आप उसको आप बहुत ही, जैसे 2 बार आपने उसको रब कर लिया या 3 टाइम उसको 3 सर्कल आपने उसको रब कर लिया, तो आप ऐसे कर सकती हैं। जब बेबी आपका 3 या 4 मंथ का हो जाता है तब आप उसको आधा बादाम दे सकती हैं, आधा बादाम, और थोड़ा सा आपने उसको 2-4 बार आप छुआरे को भी घिस के दे सकती हैं। 2 से 4 बार आप सर्कल टाइम ऐसे घुमा करके इसको घिस लीजिए। थोड़ा सा ही आपको छुआरा उसको देना है और थोड़ा सा बादाम का पेस्ट मिला के इस चीज़ को आपको बेबी को देना है, जिससे कि बच्चे की हेल्थ में अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर तब भी कहीं ना कहीं अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहा है और फीड नहीं कर रहा है या उसको कोई दिक्कत है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हमको अब कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल ना कतराएं। डॉक्टर से पूछें कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बेबी का बहुत खास ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।